जरा सोचो, अचानक से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए दीवारों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही होता है इमरान के साथ। ये कहानी असल में इमरान नाम के एक लड़के की है जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता है। वो अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी बार किराए देने को कहती थी, लेकिन उसके अंकल जो जादू ठीक से ना दिखाने के कारण उसे काफी बार डांटे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। एक रात शो के बाद उसने खुशबू नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें बस वहीं टिक गई, लेकिन उसके अंकल ने उसे डांट कर भगा दिया, भागो यहाँ से। खुशबू ने बाद में इमरान से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो उनका शो देखने के लिए आई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर इमरान के नीचे का घोंसला जल गया और उसका दिल का अरमान आंसुओं में बह गया। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरा शो की ऐसी की तैसी हो गई। देखा औरत का चक्कर बाबू भैया। फिर इमरान के अंकल ने खुशबू को इंसान काटने वाली जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ गड़बड़ हो गई। जिसे काटना था उसकी जगह उसका बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। जैसे ही इमरान की नजर उस पर पड़ी, उसका दिल में ऐसे कांटे चुभे जैसे किसी ने फ्री में हार्ट ब्रेकर पार्सल भेज दिया हो। वो तो सोच रहा था कि चलो एक तीर से दो शिकार कर लूं, जादू भी दिखा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा, लेकिन उसके अंकल ने समय रहते पर जादू संभाल लिया। बाद में अंकल ने इसकी इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन इमरान का मानना था कि अगर गोल के पास खड़े हो तो क्या बॉल को शूट भी नहीं करे। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो खुशबू का बॉयफ्रेंड है। वो तो बस उसे पटाने की चाह में लगा था। उसे लगा था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो खुशबू जरूर उसी की हो जाती, पर किस्मत भी उसकी साथ नहीं दे रही थी। बिल्कुल उसी की तरह एकदम उल्टा ही चलती थी। इसके बाद उसने चुपके चुपके खुशबू और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर की सिक्योरिटी तो इतनी टाइट थी जैसे कोई वहाँ मिनिस्टर वहाँ पर रहता हो। ये देखकर वो हताश होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक से एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने इमरान से $20 उधार मांग लिए। बदले में उस भिखारी ने वादा किया कि वो इमरान की कोई भी इच्छा पूरी करेगा। वाह, इमरान तो वैसे भी उसके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने बिना सोचे समझे $20 निकाले और दे दिए। लेकिन जैसे ही पैसा दिया, भिखारी वहाँ से एकदम से गायब हो गया। दोस्तों, इमरान हैरान होकर खड़ा हुआ और तभी देखा कि वो अपने आप जादू से दीवार के आर पार जाने लगा। दोस्तों, अगली सुबह उसके अंकल ने कॉल करके उसे वापस काम पर बुलाने का ठान लिया, क्योंकि वो अकेले ये सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे। इमरान ने नींद के नशे में ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आसपास जमीन पर ढेर सारे पैसे गिरे हुए थे। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो बिना दरवाजे खोले ही आर पार जा रहा था। तभी उसने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी जिसमें कहा जा रहा था कि बैंक में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर इमरान को याद आया कि पिछले रात आखिर हुआ क्या था। उसने एक बार फिर दीवार के अंदर घुस कर देखा और हैरान रह गया। उसने लगा कि ये सब एक सपना है। तो चेक करने के लिए उसने अपने सिर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब ये साफ था कि उसे दरवाजों और दीवारों के आर पार जाने की एक सुपर पावर मिल चुकी थी। वाह, लेकिन तभी गलती से वो एक छोटे बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो स्पेस में जाना चाहता है और ये भी जानना चाहता था कि इमरान अंदर कैसे आया रूम में। पर इमरान के सिर पर तो सिर्फ खुशबू का भूत सवार था। मेरे दोस्त, उसने अपने सतियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उसने खुशबू का पता पूछने के लिए सीधा दीवारों के आर पार चला गया। ये देखकर एक आदमी तो वही बेहोश हो गया। दोस्त, फिर वो खुशबू के घर पहुंच गया और जहां उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो चल रहा था। ठीक है, तो इमरान ने बाहर से अजीबोगरीब आवाज से निकाल कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब ये तरीका भी काम नहीं आया तो उसने एक पेंटिंग के अंदर घुसकर खुशबू के बॉयफ्रेंड को पूरी तरह डरा दिया। हद है ये लड़का। तभी उसे याद आया कि उनकी सतियां बहुत कमाल की हैं, तो वो बैंक गया था। वहाँ बहुत सारा पैसा चोरी करने के बाद उसने एक शानदार कार खरीदी और अब उसकी जिंदगी जीने का अलग ही मजा है। दोस्तों, एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया और इमरान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस वाले को वहीं चकमा देकर भाग जाता है। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही बैंक में गया था और कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसा चुराने के इल्जाम पे पकड़ने के लिए आए थे। तभी उसके घर की मालकिन भी वहाँ आ गई और उसके दोस्त ने बताया कि घर के पुराना होने के कारण उसके गैस की पाइपलाइन कमजोर हो चुकी है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं थी। उसने गैस ऑन कर दी और उसी वक्त पूरा घर में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। अगर इमरान अपनी पावर का यूज करके सबको ना बचाता तो शायद आज सब जलकर खाक हो जाते। इसके बाद इमरान और उसका दोस्त एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। अब इमरान की लाइफ का अगला गोल था दुनिया भर की लड़कियों से मिलना और लाइफ में मजेदार मोमेंट्स को एंजॉय करना। लेकिन जैसे ही
उसने अपने सॉक्स निकाले। वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे गिर गया, क्योंकि ब्लास्ट में जो बैंक ऑफिसर थे इमरान ने उनकी भी जान बचाई थी, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस से बचा लिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से खुशबू से मिलने पहुंच गया। उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी। अब इमरान फुल फॉर्म में आ चुका था। उसने दीवार के अंदर घुसकर खुशबू और उसकी बॉयफ्रेंड की पूरी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग सुन ली। अब उसको समझ आ गया था कि खुशबू को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, जेंटल, केयरिंग और थोड़ा रिच भी। उसने तुरंत मिशन पटाना 2.0 एक्टिवेट कर दिया। वो उसके सपनों का आदमी बनने की तैयारी में लग गया। भले ही भिखारी ने उसे पावर अच्छे काम के लिए दी थी, लेकिन इमरान के हिसाब से लड़की पटाना भी एक सोशल सर्विस ही है। आखिर किसी का दिल जीतना भी तो एक हीरोइक एक्ट होता है, राइट। अगले दिन इमरान ने फुल टसन में खुशबू की फेवरेट कार ले ली और हाथों में फूल लेकर उसके घर के बाहर फिल्मी स्टाइल में खड़ा हो गया। जैसे ही खुशबू बाहर आई, इमरान ने सीधा प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशबू को ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा था, तो उसने इमरान की बात इग्नोर कर दी और बिना कुछ सोचे सीधा उसकी कार में बैठ गई। इमरान अंदर ही अंदर सोच रहा था, बस इतनी सी बात ही, वाह भाई आज तो दिन ही बन गया मेरा। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही थी। ऑफिस पहुंचते ही खुशबू का बॉस उस पर चिल्ला दिया, ये क्या चुतियापा है। इमरान ये सब दूर से देख रहा था। जैसे ही बॉस की नजर इमरान पर पड़ी, वो घुटने के बल बैठ गया। लगता है जैसे बॉस को लगा तो ये कोई साथ हो सकता, कोई गैंगस्टर का मेंबर हो तो यहाँ घुस आया है। वैसे टेंशन काफी थी, लेकिन इमरान की वजह से खुशबू को इंटरनेशनल लेवल की बड़ी न्यूज कवर करने का चांस मिल गया। खुशबू इतनी एक्साइटेड थी कि तुरंत इमरान के हाथ में $200 थमा दी और बोला, भाई मुझे फटाफट वहाँ ले चलो। वो तो अपना मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन बेचारा इमरान सिक्योरिटी वाले के हाथ लग गया। पर भाई उनको कौन रोक सकता है। अपनी घोस्ट मोड वाली पावर ऑन करके वो दीवार के अंदर घुस गया और चुपके से अंदर पहुंच गया। अंदर जाके वो खुशबू का पीछा करने लगा। खुशबू आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिली और उनका इंटरव्यू लेने का एक चांस मिल गया। खुशबू इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि बिना सोचे इमरान को एक जोर से किस कर दी। वाह, इमरान का दिमाग का प्रोसेसर वहीं हैंग हो गया। भाई ये जो हो रहा है क्या सच में सच है या फिर कोई सपना। पर ये खुशी सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड की थी, क्योंकि अगले ही पल खुशबू ने कैजुअली बोला, बाय द वे मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इमरान का सपना वहीं Ctrl+Alt+ डिलीट हो गया। बेचारा इमरान के एक और हार्ट ब्रेक। पर भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशबू के ना बोलने के बाद भी इमरान उसका पीछा नहीं छोड़ता। मतलब हौसला हो तो ऐसा। अब प्यार के चक्कर में डायरेक्ट उसके ऑफिस घुस गया, दीवार के पीछे चिपक के स्टैल्कर मोड ऑन कर दिया। प्लान ये था कि चुपके से एक रोमांटिक केस चुरा लेगा, पर तभी एक और बंदा वहाँ टपक पड़ता है और इमरान का एम हिल गया। रिजल्ट एक ऑकवर्ड मोमेंट और एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन। पर इमरान की ये हरकत देखकर खुशबू के बॉस को लगा ये लड़का टैलेंटेड है। उसने बिना सोचे समझे एडिटर इन चीफ की नौकरी ऑफर कर दी। भाई की किस्मत देख रहे हो, सिर्फ दीवारों से गुजरने की पावर नहीं, लक भी फुल टाइट है भाई। एक्चुअली ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कार राइड में खुशबू कैजुअली बोल गई थी कि उनका सपना एक एडिटर इन चीफ बनने का है। इमरान ने सोचा लव नहीं जीत सके तो कोई बात नहीं, जॉब ही गिफ्ट कर देता हूँ, चलो। पर भाई का लक यहीं खत्म हो गया। खुशबू फिर भी उनसे इम्प्रेस नहीं। अब तक मेरी मोहल्ला की लड़की होती तो यार हो जाती। लेकिन बेचारा इमरान सैड बॉय ऑन करके एक बीमार बच्चे के साथ बैठ गया। वहाँ पता चला कि बच्चे की माँ $1.5 लाख जमा कर रही थी ताकि उसके बच्चे नासा जाए, अंतरिक्ष में घूम सके। चलो अच्छी बात है यार। इमरान ने 1 सेकंड सोचा, फिर बोला छोड़ो, मुझे तो अब भी खुशबू ही चाहिए। फिर क्या सीधे खुशबू के रूम में घुस गया। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड और खुशबू दोनों नींद में थे। पर जैसे ही खुशबू ने दीवार से निकलते हुए इमरान को देखा, उसको लगा सपना देख रही हूँ क्या मैं। इमरान ने सोचा मौका है, अब तो चौका मारना ही पड़ेगा। बस मोड ऑन कर दिया, उसको उठा के सीधे दीवार के आर पार ले गया। फिर दोनों मूविंग ट्रेन की छत पे लैंड कर गए और अंदर घुस गए। इमरान का दिमाग बोल रहा था मुझे प्यार हो गया है, ये लो मोमेंट है। लेकिन फिर भी खुशबू इम्प्रेस नहीं हुई। बस हो गया रोमांस, लेकिन लव नहीं हुआ। अरे यार ये लड़की। अब इमरान का इनर कबीर सिंह जाग जाता है। उसने सोचा बस अब बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीधा उसके बॉयफ्रेंड को फाइट के लिए चैलेंज दे दिया। वाह भाई वाह। रिजल्ट बॉयफ्रेंड ने इमरान का KFC स्पेशल बकेट मील बना दिया, तंदूरी इमरान स्पेशल मसाला पंच के साथ। फिर भी इमरान ने पीछा नहीं छोड़ा। उसको लगा ये तो बस वार्म अप था, पर असली बात ये थी कि वो सिर्फ खुशबू के ब्यूटी पे फिदा था। उसने ये नहीं समझा कि प्यार सिर्फ खूबसूरती से नहीं होता, समझना जरूरी होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर सुपर पावर मिल भी जाए तो पता चलना चाहिए कि लाइफ का सही मकसद क्या है।
इमरान का प्यार, भिखारी की सकियां और अल्टीमेट बेइज्जती। इमरान खुशबू के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसका दिमाग फुल ऑन शॉर्टकट मोड पे चल रहा था। उसे लगा कि अगर एक धमाकेदार प्रपोजल देगा तो खुशबू हाँ बोल देगी। अब ये नॉर्मल प्रपोजल होता तो बात अलग थी, पर भाई साहब ने सोचा कि एक स्काई क्रैपर की खिड़की पर लटक के आई लव यू बोलने का अलग ही स्वैग है। वाह भाई वाह, बस हीरो बनना चला था और रियलिटी चेक भी मिल गया। हाथ फिसला, सीधे नीचे गिरने लगा। अगर भिखारी से मिली सुपर पावर ना होती तो भगवान के गोदी में बैठा होता। खुशबू ने उसे गिरते देखा तो खुद बेहोश हो गई और रिजल्ट दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। वही इमरान की नजर उस बीमार बच्चे से पड़ा जिसे वो पहले मिल चुका था। पर ये क्या, वो बच्चा नहीं बच्चे थी। उसको ब्लड कैंसर था। ट्रीटमेंट की वजह से सारे बाल उड़ गए थे। उसने बताया कि उसके इलाज के लिए लाखों डॉलर चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ आधे कलेक्ट हो पाए हैं। यहाँ इमरान का दिमाग फाइनली थोड़ा सुधरा। उसे रियलाइज हुआ कि लड़कियां पटाने के चक्कर में सदियां बर्बाद कर रहा है। असली हीरो तो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करे। और बस एकदम इमोशनल मोमेंट आया और इमरान ने अपने सारे पैसे उस लड़की को डोनेट कर दिया। जब खुशबू को ये बात पता चला तो वो फुल इम्प्रेस मोड में आ गई। उसको रियलाइज हुआ कि ट्रू लव के लिए सिर्फ पैसा और लुक नहीं, अच्छा दिल चाहिए। आखिरकार इमरान ने खुशबू का दिल जीत लिया। और भिखारी का क्या हुआ? वो अब किसी नए बेवकूफ को ढूंढ रहा होगा जिसे $30 उधार ले सके। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर सच्चा प्यार जीतना है तो खिड़कियों से लटकना बंद कर दो और इंसानियत दिखाना शुरू कर दो। तो तुम्हें कभी किसी से सच्चा दिल से प्यार हुआ है या चाहा है? अगर हाँ तो तुम्हारा प्यार पूरा हुआ या बेइज्जती मिली? कमेंट करके जरूर बताएं।